आते हैं ननद हमारी दोनों रीमा ने सूरज के आग के सामने हमारे गांव के ही लड़के आते थे, रूम में रहते थे उनके साथ, ठीक है, नाजायज संबंध बनाते थे, ठीक है, और उनको हम रोक टोक करते थे तो वो ननद लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाना चालू करते। हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं भैया, इसमें कोई चोरी चुपके नहीं है, काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा लाइन में अभी भी हम जाते आते हैं, काम मिलता हम जाते हैं आते हैं। कठिन होता है ऑर्केस्ट्रा में काम करना? बहुत कठिन होता है भैया, जिसको जो मर्जी आता है बोल देते हैं, सब पकड़ उकड़ भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर सब लड़की को नहीं सब छेड़ते हैं। लड़की जैसे लड़की को छेड़ा जाता है ना? हाँ छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, सब उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, सबकी मजबूरी होती है, सब करवे करती हैं। 8 साल हो गया हम लोग के शादी का। जब हमारा सारा पैसा ले लिया वो, तो उसके बाद अब साइड रहना चाहता है। उत्तर प्रदेश से आए हैं? हाँ जी, मतलब क्या दिक्कत है? जिले सिंदगरवीर नगर से आए हैं, इस टाइम गीडा में रहते हैं। हाँ। तो 2-3 दिन हुआ ससुराल में आए हैं। हाँ। तो 1 जुलाई को हम लोग का मतलब मुकदमा किए थे। हाँ। सब चीज का सुलह होने वाला था। हाँ। तो महिला थाने से हुआ था सब कुछ, भीमपुरा थाने से और बलिया थाने से हुआ था। शादी कब किए थे आप? शादी हमारी 7 साल हो गई है। कैसे शादी किए थे आप? लव मैरिज हम लोग की शादी थी। हाँ। हम डीजे में काम करते थे, वो भी डीजे में काम करता था। अच्छा। सूरज हाँ। करता था, तो मतलब वो बोला कि हम शादी उदी करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। हमारे साथ 5 साल अपने घर पे रहा। हाँ। उसके बाद जब वो हमारा पैसा ऐसा ले लिया, उसको हम 6-7 लाख रुपया कमा कर दे दिए। हाँ। मतलब और भी दिए हैं, मतलब 6-7 लाख रुपया हम अपने मानने से कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब बैंक बैलेंस हो गया तो हमको छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगा। तो उसके घर वालों से हमने पूछताछ की, तो वो लड़की को ले आकर घर पे था। अच्छा। घर पे था तो उसके घर वालों से हमने बोला कि उसको किस लिए बुलाई हैं, तो ससुर हमारे मारने लगे, हमको बोलने लगे कि तुम जाओगी वो रहेगी। अच्छा। मतलब उसको रखेंगे, हमको भगा देंगे, तुम जहाँ तक जाना चाहती हो जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हम पैसा दे देकर दाब देंगे। तो भीमपुरा मतलब कोर्ट कचहरी सब दौड़े हैं। हाँ। मुकदमा भी किए थे, घरेलू इससे के लिए किए थे, हमारी एक बिटिया है, सब कुछ किए थे उनके खिलाफ। तो डेट पे आते नहीं थे। तो जो मिले थे कैसे आप लोग? मतलब डीजे लाइन में ही हम काम। आप डांस करते थे? जी हम डांस करते थे ऑर्केस्ट्रा में? हाँ ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे, और डीजे चलाते थे। वो डीजे बजाता था? हाँ वो डीजे बजाते थे। हाँ, तो फिर कैसे दोस्ती हो गया दोनों में? मतलब जहाँ पर हम काम करते थे वहीं पर वो आते जाते थे डीजे चलाने के लिए। हाँ, उधरन में वो डीजे चलाने के लिए आते जाते थे। अखिलेश करके था एक को, उन्हीं के पार्टी में हम काम करते थे, वहीं पर वो आते जाते थे। अच्छा। तो वो मतलब हमारा पैसा ऐसा देख कर हमसे शादी किया वो। फिर जब वो पैसा ऐसा उसको हम दे दिए तो हमको मतलब बता देते 1 मिनट में, डीजे में जो डांस करते थे आप अपने घर वाले की मर्जी से करते थे? जी हमारे पापा नहीं है, हमारी मम्मी है। हमारी एक छोटी बहन है। हम 8 साल की उम्र से इस लाइन में थे। डीजे डांस में ही हम काम करते थे। हम इंस्ट्रूमेंटल कार्यक्रम करते थे अखिलेश मौर्य के साथ में गोरखपुर में। अनुपमा है, उन लोग के साथ काम करते थे हम। अच्छा। तो अब वो लोग स्टार हो गई है भाई, अब हम लोग को कहाँ याद करती हैं भैया, जो मजबूरी है मजबूरी है। पहले अनुपमा यादव के साथ डांस वांस करते थे? जी जी वो गाते थे? हाँ वो लोग इंस्ट्रूमेंटल कार्यक्रम करती हैं। उन लोग के साथ काम करते थे हम। हाँ ऑर्केस्ट्रा में बहुत कम जाते थे। कितना कठिन होता है ऑर्केस्ट्रा में काम करना? बहुत कठिन होता है भैया, जिसको जो मर्जी आता है बोल देते हैं, सब पकड़ उकड़ भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर सब लड़की को नहीं सब छेड़ते हैं। लड़की जैसे लड़की को छेड़ा जाता है ना? हाँ छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, सब उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, सबकी मजबूरी होती है, सब करवे करती हैं। हमारी भी मजबूरी थी, हमारे ना पापा हैं, मतलब हमारे आगे पीछे कोई नहीं। दिक्कत होता था आपके साथ जब आप डांस करते थे तो वहाँ? हमारे साथ कुछ दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि हम बहुत सावधान होकर काम करते थे। बहुत हिसाब से हम रहते थे। हमारे मौसा हैं, उनके साथ ही रहकर हम काम करते थे। बहुत सेफ्टी से हमको काम करवाते थे। मतलब भाई भाई बोलते थे सबको, वजह थक करके थे सब कोई साथ में खड़े हो जाते थे हमारे साथ। और कोई लड़की नाचे नहीं खड़े होते थे, हम नहीं मानेंगे, मगर वो लोग मौसा वौसा हमारे सब कुर्सी लगा कर बैठ जाते थे। तो ये जो सूरज है, ये हमको फंसाए, हमको बस इस्तेमाल किया गया, उनकी पूरी फैमिली इस्तेमाल की है। कैसे? मतलब वो आपको फंसा ले कैसे? आप वो हमको मतलब ऐसे बातों में उलझाने लगा, बोलने लगा हमसे कि तुम हमसे शादी कर लो, ये बात वो बात, कि
किया, तो हम उससे भी बोलते थे। उसके घर वालों को हम बोलने लगे तो वो हमको कुछ दिन बाहर लेकर रहा। हाँ। मतलब शादी कहाँ किए थे आप दोनों? शादी हम लोग बास्थान मंदिर में किए थे। मंदिर में किए? हाँ। शादी करने के बाद कहाँ गए फिर आप लोग? बास्थान मंदिर, मतलब जब शादी कर लिए हम लोग बास्थान मंदिर में किए हम लोग शादी। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमको लेकर भाड़े पे रूम लेकर रह रहे थे। अच्छा। भाड़े पे रूम लेकर रह रहे थे, मामा मामा कहते हैं एक जन को हम लोग, वहीं पर हम दोनों रह रहे थे। तो उसके बाद मतलब हम नाबालिग थे, हम भी नाबालिग थे, होशियार था, वो पढ़ा लिखा था। वो हमको हर जगह से चुतिया बनाता था, मतलब हर जगह से ही, मतलब हर जगह से पागल बनाते थे हमको। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, और थाना पुलिस भी करते हैं तो पैसा दे देकर दाब देता है हर जगह से। तो शादी से पहले भी मिलते थे उससे आप? नहीं, शादी से पहले नहीं मिलते उलते थे हम उनसे। तो दोस्ती कैसे होगी शादी से पहले? मतलब वहीं पर हम रहते थे ना, तो वहीं पर वो काम करने के लिए आता था। सूरज वहीं पर काम करने के लिए आते थे, वहीं पर रहते थे। शादी किए उसके बाद? हाँ, शादी किए, उनके साथ रहे हैं, उसके बाद रहे हैं। शादी कर लिए हैं तब उनके साथ रहे हैं। 7-8 साल हो गया हम लोग के शादी का। जब हमारा सारा पैसा ले लिया वो, तो उसके बाद अब साइड रहना चाहता है। तो हम यही चाहते हैं भैया अब कि कोर्ट कचहरी हम दौड़ चुके हैं, मतलब बहुत कुछ उनके घर पे दिक्कत है हमको। तो मान लीजिए अब जब दूसरी शादी कर लिए हैं तो हम सबके सामने ही बोलेंगे ना कि वो आए, हमको मतलब जो हमारा है, हमारा हक दे हमको, अपना जहाँ मर्जी तहाँ रहे। शादी किए उसका? जी, प्रूफ है, पूरे गांव की पंचायत है, पूरा गांव बोल देगा, आप घर तक जा सकते हैं। लड़का के घर कितना दिन रहे थे आप? लड़का के घर पे ही हम रह रहे हैं। अभी भी हम रहेंगे जब तक हमारा सुल्ला सपाटा नहीं करेगा, हम नहीं जाएंगे। हमको बस भैया वो प्रूफ ढूंढ रहा था, ठीक है, वो प्रूफ ढूंढ रहा था कि कुछ गलत मिल जाए इसके साथ में, हम इसको छोड़ दें। और शादी कर चुका था। अच्छा। और जो लड़किया से किया है सदिया, वो बोल रही थी अगर खर्चा आप दे देंगे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ऑर्केस्ट्रा की है? वो भी ऑर्केस्ट्रा वाली है, उसका फोटो वोटो सब है हमारे पास में। अच्छा, आप ही के ग्रुप की लड़की है? हाँ, हमारे ही ग्रुप की लड़की थी। वो बिहार की रहने वाली है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारे ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है हमारे आगे पीछे। अच्छा। ठीक है, हम इनसे उनसे अपनी हेल्प मांग मांग कर, मान लीजिए भैया हम भी अभी कुछ, हमारी उम्र नहीं गई, हमें भी आदमी उल्टा सीधा बोलते हैं। सब बर्दाश्त करना पड़ता। ठीक है, सब बर्दाश्त करते हैं। अब छोटी बच्ची है, गुलुआ हमारी है, तो हम उसको लेकर रहते हैं, भाड़े पे रूम लेकर रहते हैं। मम्मी का भी सर का बोझा नहीं बनना चाहते हैं। हमारी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं। ठीक है, ताना बोली जानबे करते हैं, सब देते हैं, सुनाते हैं। ठीक है, तभी भाड़ा के रूम पे रहते हैं? जी, हम भाड़ा के रूम। आपके सास ससुर अपना लिए थे आपको? हमारे सास ससुर हमको अपनाते नहीं है। थाना बस यही भीमपुरा के थाना कहती है ना कि जाओ घर पर रहो, तो किसके बल पे रहो? घर पे जाए रहे, क्या खाएं क्या पिए, कहाँ से खाएं पिए? जो काम करते हैं भैया, रूम का भाड़ा दे देते हैं। अभी भी काम करते हैं ऑर्केस्ट्रा में आप? हाँ, हम काम करते हैं। अच्छा। काम करते हैं भैया, इसमें कोई चोरी चुपके नहीं है, काम करते हैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में। अभी भी हम जाते आते हैं, काम मिलता हम जाते हैं आते हैं। हम अपने ससुराल से भी जब सूरज छोड़कर हमको भाग गया था, उसके घर वालों जाकर उसकी शादी करवा दिए थे। ठीक है, उसके साथ भी लालच से ही शादी किया है, उसके साथ भी कुछ लालच ही है। हाँ, वो भी पैसा वैसा रखी होगी कमा के। पैसा वैसा रखी होगी, लालच से ही शादी किया है। सास ससुर भी आपको गलत नजर से देखते? ससुर हमारे मारपीट होता है ना हम दोनों के बीच में। हमारी ननद दोनों है, नेहा रीमा, ये दोनों इतनी बेहाया आपसे क्या बताएं। कहा जाता है ना, जिस घर में ननद का बास चले ना, उस घर में बहू लोग का कोई इज्जत नहीं होता है। हमारी सास का 2-2 शादी हुआ है, तो सोचती हमारी भी 2-2 शादी हो जाए। अब भैया आप नहीं मानेंगे, 3 साल से हम जेल रहे हैं, आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अच्छा, क्या करती है ननद से? ननद हमारी पता नहीं क्या करती हैं, सब जाती हैं बेलथरा रोड में, रात में 8 बजे आती हैं। अब पता नहीं वो लोग क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तभी तो आप बोल रहे थे आप विश्वास नहीं करेंगे। किसके? क्या है मतलब, क्या कुछ बताना क्या चाह रहे कुछ थे? करती हैं। अब हम जाते नहीं हैं उनके पीछे पीछे ना कि वो लोग क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। ननद के बारे में अभी क्या बताना चाह रहे थे आप? ननद के बारे में बताना चाहते हैं। ननद हमारी दोनों, रीमा नेहा, सूरज के आग के सामने हमारे गांव के ही लड़के आते थे, रूम में रहते थे उनके साथ। ठीक है, नाजायज संबंध बनाते थे। ठीक है, और उनको हम रोक टोक करते थे, तो वो ननद लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाना चालू कर दी थी। हम अपने
सास ससुर से बात बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। तो हमारे सास ससुर हमको उल्टा बोले। आपके गांव का लड़का रहता था? हम मतलब हमारा जहाँ ससुराल है महादेव, मामपुर महादेव, उसी गांव के लड़के। और एक अमित नाम का लड़का है, थोड़ा दूर का है, कोडरा पार कुछ गांव बोला जाता है, वहाँ का लड़का है, ठीक है। ये लोग आते थे रात में, संबंध उन लोग के साथ बनाते थे और वो लोग को हम रोक टोक करते थे, तो उल्टा इल्जाम हमारे साथ लगाते थे। हमारे घर पे आते थे, हमारे ससुराल में आते थे। आपके सास ससुर क्या बोलते? हम अपने हमारे जैसे हमारा दो घर है, ठीक है। तो इस घर पे हम ननद, हमारी ननद, और एक कमरे में हम रहते हैं, एक कमरे में हमारी ननद रहती हैं, ठीक है। सूरज तब हमारे साथ रहता था, तब उस लड़की के साथ वो नहीं रहता था। तो हम रोक टोक ऐसे मानो 3 साल से हम झेल रहे हैं। मतलब 2 घर, एक में सास ससुर सब रहते थे, एक में आप और ननद रहते थे? नहीं, 2 मतलब 2 एक कोड़ार नहीं होता है, मतलब एक घर एक जगह बना रहता है, एक घर एक जगह बना रहता है। वही तो बोले जी 2 घर। हाँ, तो दूसरे वाले घर पे